आप ये बता दें कि क्या वजह थी कि जस्टिस फाइज ईसा ने ये फैसला क्यों नहीं सुनाया? नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में पहले से इलेक्शन दोबारा होंगे? नहीं, देखो वो दोबारा इलेक्शन कराने का कोई क्वेश्चन नहीं है, और काजी पैसा ने ही इलेक्शन, ये रूटीन में ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा पनामा के केस में भी जो जज साहिबान जजमेंट लिखते हैं वो अपना नोट पढ़ के सुनाते हैं। तो काजी पैसा साहब ने कुछ अनमोल नहीं किया कि मंसूर अली शाह साहब ने पढ़ा, ये पहले भी होता रहा है। जब कोसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, पनामा का केस सुन रहे थे, तो एजाज अफजल साहब ने ही अपना नोट जो पढ़ के सुनाया था। ये होता है रूटीन है। देखें, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने काजी पैसा साहब के खिलाफ इस केस पे आदम एतमाद नहीं किया था, यही मशवरा था और ये हमने चलाया था, आसान तरीके से खत्म हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका 2/3 मेजॉरिटी जो मांग रहे थे, अपने मर्जी के हिसाब से जो आईन में तरमीम करने जा रहे थे, वो रास्ता रुक गया। आप भी कुछ बोले। देखिए, ये मैं कहता हूँ आपसे, पाकिस्तान की आवाम से, आपको मुबारक हो। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब ताकतवर और जाबिर के इरादों को मात दी हो अदालत ने। जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़ें, आइनी तरामीम के जरिए, उनके इरादे आज पाश हुए हैं। आज आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं अवाम को खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। पाकिस्तान के अवाम का जो इरादा था 8 फरवरी को, उसको फलक किया गया। उस इरादे को हमने अमन माना है और हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज की कानूनी फतह एक कदम है उस मंजिल की जानिब। हमारी मंजिल यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन का दौरा हो, और जो लोग आइन और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं उनको शिकस्त हो। हम खड़े हैं सीसा फैलाई दीवार की तरह, हम हर सतह पे मुजाहमत करेंगे। मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर कोवल शाहजेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हें बड़ा रोल प्ले किया है ये प्रायोरिटी लिस्टें फाइनल करने में। रात 4 बजे तक ये जागती रही, मेरे से वो लिस्टें फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है। इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी अपने ख्यालात का कुछ करें। जी बोलने आ रही नहीं, ये नहीं था, ये अपील है। हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, पिटीशन अलाउ हो गई थी, न्यू ग्रांट हो गई थी, ये वही है। इसके बाद अपील नहीं है, कोई अपील नहीं है। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश है आज का नाबदू वैया का नस्ताइन, इंशाल्लाह आई PTI आज को वो बड़ी खुश है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफी हुई और आज वो नाइंसाफी देखे अंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असेंबलियों तक लेकर आए, जिसको जबरदस्ती बाहर निकाला गया था। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इलीगल तरीके से नाजायज और झूठे केसेस बना के जबरदस्ती कैद में रखा गया है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो सलूक को डिजर्व नहीं करते, वहाँ भी इंसाफ करे। इमरान खान की पिटिशंस को फौरन लगाया जाए और फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का, जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में खवातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब हम इतनी फसाइयत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज बन के, अवाम की आवाज बन के,
हॉल ये जो कोर्ट नंबर 1 में इसको आवाम की आवाज़ बने, नियाजुल्लाह नियाजी साहब का, जिन्होंने सोलन मैंडेट पे आवाज़ उठाई, हमारे तमाम रुकला ILF और अब बिलखसूस अपनी विमेन विंग का, जिन्होंने न दिन देखा है न रात देखी है और न उन्होंने सीटों की कभी लालच की है, लेकिन वो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ का बोलबाला करने वाले लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अल्लाह की तरफ से मदद आई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उन खवातीन को जिनका हक बनता था, जिनको आवाम ने वोट दिया उस पार्टी को, तो वापस पर आवाम में लेकर आई है। मैं उनकी बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रिया। तो कौन सा बात करना चाह रहे हैं? कौन सा बात बोलो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस इमारत का कद काट बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि अभी इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ जब तक फॉर्म 47 के लोगों को, ये अवाम के मैंडेट, डाका मारे हुए चोरी शुदा मैंडेट को जब तक बहाल नहीं करती है अदालत, तब तक अवाम की बालादस्ती को तस्लीम नहीं होगा। तो आइन की बालादस्ती, आइन पलामदारी, कानून की जो है पासदारी, ये यकीनी बनाई जाए, यही मैं समझता हूँ अदलिया का काम है। अवाम को इंशाअल्लाह सही आज़ादी मिलकर रहेगी और यही इमरान खान का आज़्म है। आज इमरान खान की जीत हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम लोगों ने, मैंने भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिखा हुआ था, हमारे सारे फॉर्म्स में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था और हमें ये बखेर के इलेक्शन कमीशन को भी आज सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जवाबदेह होना चाहिए। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, फौरन मुस्ताफी हो, ताकि आवाम के साथ जो जुल्म और जो नाइंसाफी रवा की गई है उसका इजाला होना चाहिए। और जब तक इमरान को मुखलिसी नहीं होती है, बुशरा बीबी को मुखलिसी नहीं होती है, हमारे दीगर असीरान को मुखलिसी नहीं होती है, सही माने में आज़ादी नहीं आ सकती है और जमहूरियत तभी पनपेगी, जमहूरियत तभी फले फूलेगी, आइन की बालादस्ती होगी जब सही माने में ये मैंडेट को रिस्टोर किया जाएगा और डाका शुदा मैंडेट खत्म किया जाएगा। अल्लाह का एहसान है और आवाम की जीत है। आज हम मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट के भी। मैं तमाम मीडिया वालों, मैं आपको इस कैमरा की नज़र से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आईन पाकिस्तान जीत चुका है और वो हमारा कायद जो बिहाइंड द बार है 180 मुकदमात में, वो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता है। हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। आज पाकिस्तान का आईन जीता है, आज रियासत जीती है, 22 करोड़ अवाम जीती है और इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूं कि आपका वक्त खत्म हो गया है। आपको जो लोग फॉर्म 45 पे जीते हैं, राजा सुलेमान अकरम साहब साथ खड़े हैं और साहब को पता होना चाहिए कि आपको तो एक बंदा भी वोट नहीं डाल सकता। हमारे ये तमाम अराकीन इंशाअल्लाह असेंबली में आ रहे हैं, इमरान खान भी आ रहा है और फॉर्म 45 की हुकूमत बन रही है और इस मुल्क में दोबारा इंशाअल्लाह 22 करोड़ अवाम की रियासत मदीना बनने जा रही है। मैं अवाम को सैल्यूट पेश करता हूँ जो हमारे साथ खड़े रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आप सबको ये कहती हूँ कि आज रिजर्व सीट नाजिया खट्टर की जीत नहीं बल्कि रिजर्व सीट बुशरा इमरान की जीत है। हम उनको डेडिकेट करते हैं और मैं कहूँगी कौमी असेंबली में रिजर्व सीट की खवातीन माइनॉरिटीज नहीं आ रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आ रहा है। और मैं ये कहूँगी कि आज इस सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसाफ किया है और इमरान खान की नामौजूदगी नहीं बल्कि एक एक लफ्ज जो सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मिली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। आप सबसे दरख्वास्त है कि 2 रकात शुक्राने की अदा करें।